देखिए क्वेश्चन के अंदर आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है नवीन ब्रदर्स का 30 जून 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष को निम्नलिखित तलपट है इसमें निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात इस वर्ष का व्यापार तथा लाभ हानि खाता और इस वर्ष का चिट्ठा बनाइए। अब देखिए हमारे यहाँ पे पहली समायोजना ऊपर दे रखी है 30 जून 1981 को स्कंद कितना दे रखा है, यानी स्टॉक दे रखा है हमारा 15,000 रुपये। फिर है 200 रुपये की मजदूरी और 100 रुपये के वेतन अदत्त हैं, आउटस्टैंडिंग है ये, ठीक है। फिर देखिए हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है तीसरी हमारी समायोजना क्या है, 2 माह का किराया 400 रुपये साधना से लेना है, यानी एक्रूड है, लेना है यानी हमें किराया मिलेगा, ठीक है। फिर है देनदारों पर 5% की दर से असोध्य तथा संदिग्ध ऋण के लिए संचय करना है और भवन तथा मशीन पर दोनों पर 10% की दर से हिरास काटना है। अब देखिए बाकी अब नीचे क्या क्या आइटम दे रखे हैं हमें देख लेते हैं। तो देखिए हमारा एक तो डेबिट का आइटम होता है, एक हमारा क्रेडिट का आइटम होता है। तो देखिए डेबिट में कौन कौन से बैलेंस दे रखे हैं हमारा स्टॉक दे रखा है कितना 5,000 रुपये, परचेज दे रखी है 50,000 रुपये, डेटर्स दे रखे हैं 4500 रुपये, बिल्डिंग दे रखी है 30,000 रुपये, ठीक है। डेटर्स पर यहाँ पर हमें 5% वो निकालना है और बिल्डिंग पर भी, बिल्डिंग और मशीन देखिए यहाँ पर दे रखा है मशीन और भवन पर 10%, तो यानी बिल्डिंग पे भी निकालना है 10%, बिल्डिंग पर और मशीन पर दोनों पे हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए फिर दे रखा है टैक्स एंड इंश्योरेंस, तो टैक्स एंड इंश्योरेंस पर कुछ नहीं है तो ऐसे ही डाल देंगे डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट में दे रखा है बैलेंस P&L के, ठीक है। ड्राइंग दे रखी है 1,000 रुपये, तो ड्राइंग कहाँ जाती है, कैपिटल में से घट जाती है, ठीक है। बेड डेट्स दे रखा है 400 रुपये, रोकड़ हाथ में 1,000, रोकड़ बैंक में 20,000, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे क्या दे रखा है इसके नीचे दे रखा है हमारा वेतन, मजदूरी और सेल्स दे रखे हैं क्रेडिट साइड में कितनी 1,00,000 रुपये, ठीक है। और फिर लेनदार दे रखे हैं 3,000 और देय विपत्र दे रखा है 2,500 रुपये, किराया प्राप्त 500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर किराया पर 200 क्या था, 2 माह का किराया 400 रुपये किससे लेना है, साधना से लेना है और 500 रुपये दे रखा है, 400 रुपये और लेना है, ठीक है। अब देखिए असोध्य ऋण संचय हमारी दे रखी है 300 रुपये, यहाँ भी हमारे बेड डेट्स दे रखे थे कितने 400 रुपये, ये क्रेडिट साइड में है और ये डेबिट साइड में। इसके बाद में 23,500 की हमारी कैपिटल दे रखी है। अब देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमारा, यहाँ पे हमने 5,000 रुपये डाल दिए ओपनिंग स्टॉक के, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के 5,000 डल गए हमारे, ठीक है। फिर परचेज़ के 50,000 रुपये हमने डाल दिए, वेजेस हमने 200 रुपये डाल दी और 100 रुपये इसमें आउटस्टैंडिंग 200 रुपये दे रखी है, 200 रुपये जोड़ दिया तो हमारी बाहर आ गई 300 रुपये, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गए आपके क्या डेबिट साइड के आइटम। क्रेडिट में आ जाओ, सेल्स आपकी 1,00,000 रुपये दे रखी है, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक डाल दी 15,000 रुपये, इनका टोटल लगा दिया 1,15,000 रुपये आपके ये हो गए। फिर ये आपके यहाँ आ गए 1,15,000 रुपये, ठीक है। इसमें से हमने 1,15,000 में से 5,000 ये वाले और 50,000 ये वाले और 300 रुपये ये वाले ये सारे घटा दिए तो हमारा बैलेंस कितना आया 59,700, यानी 59,700। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ये आ गया क्रेडिट साइड में, ठीक है। रेंट देखिए दे रखा था 500 रुपये दे रखा था हमारा क्रेडिट साइड में, यानी हमें रेंट मिला है इसलिए हम क्रेडिट साइड में डालेंगे इसको। और इस पर कह रहा है 400 रुपये 2 महीने का लेना है ब्याज किराया, तो 400 रुपये हमने एक्रूड करके डाल दिया, यानी 900 रुपये आपका हो गया, ठीक है। अब ये जो एक्रूड होता है ये हमारा कहाँ जाता है, ये हमारा असेट साइड में चला जाता है। तो देखिए एक्रूड रेंट हमारा 400 रुपये हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब देखिए अब डेबिट साइड में आ जाते हैं, तो टैक्स एंड इंश्योरेंस 300 रुपये दे रखा है, सैलरी 500, इस पर आउटस्टैंडिंग दे रखी है 100 रुपये, तो हमने 100 रुपये जोड़ दिया, हमारे 600 रुपये आ गए। फिर बेड डेट्स हमारे 400 रुपये दे रखे हैं
और 5% वो नई संचिति करवा रहा है। तो देनदार हमारे कितने के, 4500 रुपये के। ठीक है, 4500 का आप 10% निकालेंगे 450, उसका 5% कितना हो गया, 225 रुपये हमने इसमें जोड़ दिया, 625 हो गया। और पुरानी जो क्रेडिट साइड में दे रखी है वो हमने 300 रुपये घटा दी, तो हमारे 325 रुपये आ गया। फिर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और मशीन पर कह रहा है कितना, 10%। तो देखिए बिल्डिंग हमारी 30,000 की दे रखी है, तो 10% हम निकालेंगे। तो देखिए 30,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 30,000 और इसका हम 10% निकालेंगे तो हमारे कितने आ जाएगा, 3,000 रुपये आ गया, ये 3,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये हमने कहाँ डाल दिए, ये डाल दिए, देखिए 3,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हमारी मशीन दे रखी है। मशीन हमारी देखिए कितनी दे रखी है, 15,000 रुपये की है। ये देखिए हमने यहाँ लिख रखी है 15,000 रुपये। तो 15,000 का हम फिर 10% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये देखिए 1,500 रुपये। ठीक है, तो ये 1,500 रुपये हम कहाँ डाल देंगे, 1,500 रुपये हमने यहाँ डाल दिए। ठीक, अब देखिए हमारा और कोई आइटम नहीं है। अब हम इनका जोड़ देंगे किसको, 59,700 और 900। तो 59,700 और 900 को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 59,700 और 900 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा 0 0 9 7 16 का 6 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 60,600 हमने यहाँ लिखा है 60,600। ठीक है, अब देखिए अब ये वाला जो 60,600 है इसको हम यहाँ ले आएंगे 60,600, इसमें से हम ये वाला बैलेंस निकाल देंगे। कौन सा, 300, 600, 325, 3,000 और 1,500, ये जब हम घटाएंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा 54,875। तो ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। अब हम बैलेंस शीट में चलते हैं। तो देखिए कैपिटल हमारी 23,500 की दे रखी है, इसमें हमने 59,000 ये 54,000 जो हमारा ये आया था 54,875 हमने जोड़ दिया। तो देखिए हमारी जो कैपिटल दे रखी थी वो 23,500। ठीक है, और हमारी 54,875 हमने इसमें नेट प्रॉफिट 75 हमने यहाँ लिखा है 78,375। इसमें से हमने ड्राइंग घटा दी 1,000। ठीक है, तो हमारी क्या आ गया, 77,375 हमने बाहर लिख दिया। अब देखिए इसमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं 3,000 रुपये के, बिल्स पेबल दे रखे हैं 2,500 के, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने देखो यहाँ 200 रुपये जोड़ी थी, और हमने सैलरी हमने 100 रुपये यहाँ जोड़ी थी, तो हमने ये लिख दिया 200 रुपये और 100 रुपये। ठीक है, अब देखिए अब हम असेट साइड आ जाते हैं। असेट देखो कैश इन हैंड हमारे 1,000 रुपये, कैश इन बैंक हमारे 20,000 रुपये, BR 2,000 रुपये। ठीक है, फिर हमारे डेटर्स दे रखे 4,500, उसमें से हमने ये वाले जो न्यू वाले थे ये हमने घटा दिए, तो हमारा आ गया 4,275। फिर बिल्डिंग हमारी 30,000 की दे रखी है, इसमें से जो हमने डेप्रिसिएशन यहाँ लगाया था ये 3,000 रुपये घटा दिए, तो हमारा कितना आ गया 27,000। ऐसे ही मशीन हमारी 15,000 की दे रखी है, इसका 10% निकाला, जो हमने 1,500 रुपये यहाँ लगाया था ये 1,500 रुपये हमने घटा दिए, तो हमारा आ गया कितना, 13,500। देखिए 13,500 हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, फिर एक्रूड रेंट, ये जो हमारा एक्रूड रेंट था 400 रुपये, वो हमने 400 रुपये यहाँ डाल दिया, और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा 15,000 था वो हमने 15,000 रुपये डाल दिया। अब देखिए जब हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, यानी इनका टोटल लगाएंगे और इधर का, तो हमारा टोटल सेम आएगा। तो हमारा टोटल आया है 83,000, टोटल दोनों साइड का 83,175 रुपये हमारा दोनों साइड का, लायबिलिटीज़ का भी और किसका, असेट्स का, दोनों साइड का। जब दोनों साइड का हमारा ये आ जाता है सेम, तो हमारा क्या होता है, हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक होता है।